हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नए वीडियो में, जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी के लिए। और ये निकला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। चलिए देखते हैं, सीधा हम चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऊपर लिखी हैं, किसके अधीन काम करता है, एमएसजेई किसके अधीन क्या क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए देखते हैं। ये द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट रो नंबर 119 इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, फॉर विष्णु दिगंबर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, बिफोर 30 minutes of interaction time on the day of walk-in interaction with original documents. The details और एज अंडर, जो भी डिटेल अंदर दी गई है। ध्यान रखिए, एक शब्द यहाँ पर और लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरेक्शन इज शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट है, परमानेंट नहीं है, ऑन प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस विच में बी फर्दर एक्सटेंडेड। ये आगे भी बढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस चाहिए एंड ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। डिपेंड करेगा कि अगर उस समय रिक्वायरमेंट होगी या तो फिर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको कर देंगे। चलिए देखते हैं। जो पहली पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपिस्ट, जो कंसल्टेंट के रूप में है। एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी और इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू का टाइम है वो और डेट है 14/12/2022, वेडनेसडे है। 11 बजे से आगे की ओर चलेगा ऑनवर्ड, एंड 15/12/2022 को रिजर्व हो जाएगा ये। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट के लिए है। एक पोस्ट इसमें है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। 19/12/2022 को इसका इंटरव्यू होगा 11 AM से आगे की ओर, और 20 तारीख को रिजर्व हो जाएगा, यानी कि हो सकता है कि उस दिन ये फाइनल कर दें कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है स्पेशल एजुकेटर, आईडी वालों के लिए है केवल, जो मेंटल रिटार्डेशन या आईडी से जिन्होंने बीएड किया है या डिप्लोमा किया है। एक पोस्ट है जिसमें DECSEMR/ID और डीएड स्पेशल एजुकेशन MR/ID या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन MR/ID फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन, जो CRR नंबर है वो होना चाहिए। अगर नहीं है, आप किए हैं तो भी आप नहीं जा सकते। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग क्रॉस डिसेबिलिटी क्वालिफिकेशन, अगर है तो 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। 22/12/2022 को इंटरव्यू होगा 11 बजे से आगे की ओर। 23 तारीख को आपको रिजर्व कर दिया जाएगा कि आपका हो गया या नहीं हुआ। कोई एज लिमिट नहीं है किसी भी तरीके की, 1 से 3 नंबर किसी भी जॉब के लिए। आप किसी भी 50 हैं, 60 हैं, 65 साल के हैं तो भी आप जा सकते हैं। जनरल कंडीशन है, ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ है कि इंडियन नेशनल में अटेंड द वॉक इन इंटरेक्शन, आप इंडियन होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट रीच बिफोर टाइम गिवन द इन द टेबल। इंटरेक्शन विल नॉट बी हेल्ड और लेट कम्स, लेट किसी भी तरीके का नहीं होगा। द एप्लीकेशन शुड नीटली टाइप ऑन A4 साइज। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, मैं वहाँ पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं और पूरी तरीके से कॉलम को भर सकते हैं। फोर्थ नंबर में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी रिस्पेक्ट एंड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बिल्स समरली भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर कमिंग फॉर इंटरेक्शन दैट दे आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि बिफोर कमिंग फॉर इंटरेक्शन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कर लें कि जो आपका एलिजिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो ठीक है कि नहीं, जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकला है अकॉर्डिंग टू। इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड इनएलिजिबल तो आपको सीधा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल ही नहीं करेंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे।
हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी हाइड करते हैं और बाद में उन्हें पता चल जाता है तो भी आपको हटा देंगे। एंड द डिसीजन ऑफ competent अथॉरिटीज ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन etc, जो भी होगा सब उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iphnewdelhi.in। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली, आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू एनी अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड changes to this notification as a whole or in part without assigning any reason or giving any notice। आपको हटा सकती है, नोटिफिकेशन में चेंज कर सकती है, कुछ भी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स shall be relevant original marksheet, certificate in support of their academic, technical, professional qualification and experience सब लेवल एट द रिकॉर्ड, सब सारी चीज़ें लेके जाइएगा ओरिजिनल। एंड कन्वर्सिंग एंड ऑन द ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन फ्रॉम बिल डिस्क्वालीफाई, कुछ भी होगा, किसी भी तरीके का अनावश्यक गतिविधियाँ होंगी, गलत तरीके से आप सर्टिफिकेट पेश करेंगे, रॉन्ग होगा, या जहाँ पर मान्यता ना हो तो भी कर लिया होगा आपने, तो भी होगा, आप कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। The engagement will purely be contractual in nature and does not confer any right to regularization। बाद में आप चिल्लाने लगें या कहने लगें कि हमको परमानेंट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। द पॉइंट विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी अलाउंस, फाइनेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंसेशन एंड एडमिसिबल, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, स्टेटरी डिडक्शन विल बी मेड अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी होगा सब आपको रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। And experience may be relaxed by the competent authority for otherwise eligible and suitable candidates। Selected candidate will be posted at Cross Disability Early Intervention Center, Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Persons with Physical Disabilities, दिव्यांगजन, और विष्णुनगर, यहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। एंड नो TADA विल बी रिम्बर्स टू द अप्लीकेंट फॉर अटेंडिंग, इंटरेक्शन और ज्वाइनिंग, आपको आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, ना खाने का मिलेगा। The institute may terminate the contract which this term applies। पहली चीज़, द पॉइंट इज़ अनेबल टू एड्रेस एंड असाइन वर्क, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको हटा देंगे। क्वालिटी ऑफ द असाइन वर्क इज़ नॉट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द, ये आपको अगर क्वालिटी ऑफ द असाइन जो भी वर्क देते हैं क्वालिटी वाला नहीं देते हैं तो आपको हटा सकते हैं। द पॉइंट इज़ फाउंड लैकिंग इन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अगर आपके पास कोई भी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। द कंपिटेंट अथॉरिटी इज द इंस्टीट्यूट में आल्सो टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस, किसी भी तरीके का रीज़न कुछ भी हो आपको हटा सकते हैं। एंड एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड द सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी सब्जेक्ट टू कोर्स ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन ओवर डेली, कुछ भी होगा तो बाद में आपको डिस्प्यूट कर सकते हैं। अब देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर के 3rd तक। स्पेशल एजुकेटर है तो स्पेशल एजुकेटर लिख दीजिए, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट लिख दीजिए, और अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट लिख दीजिए। इसके अलावा अपना नेम भरेंगे, यहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे, अपना मदर्स फादर्स हस्बैंड नेम जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस, परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए, एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी हो। इसके अलावा डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस टू बी अटैच्ड द प्रोफार्मा अपेंडिक्स, ड्यूली फिल्ड द प्रोफार्मा अपेंडिक्स इज अटैच्ड, आप प्रोफार्मा को भर लीजिएगा एंड फिल कर लीजिएगा, उसके लिए अटैच कर दीजिएगा प्रोफार्मा इसमें। एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द ऑफिस वेयर द ऑफिस वाज लास्ट वर्किंग इंक्लूज द कॉपी ऑफ PPO ओनली फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ही ये वाला कॉलम। इसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज ए सेपरेट शीट इन नेसेसरी, कुछ भी हो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके ये डेट एंड सिग्नेचर कर दीजिएगा। अपेंडिक्स में सीरियल नंबर है, आपका एग्जामिनेशन क्या किए हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस ग्रेड में हुई है, आप पासिंग को हुई, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आप सारी चीज़ें, मार्कशीट, BEd, इसके अलावा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है भर दीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी किया है सब बढ़िया है, एकदम कोई गलत नहीं है। यहाँ पर डेट, नेम एंड सिग्नेचर, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा
आपके जॉब का फॉर्म। आई होप आप समझ पाए होंगे। दूसरों तक फॉरवर्ड करिए अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना है तो, या हो सकता है आप एचआई से रिलेटेड हो, आपका आईडी या एमआर से रिलेटेड दोस्त हो, आप उसे भेज दीजिए, उसके काम आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जय हिंद।